इस कहानी की शुरुआत में हमें श्वेया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो सेंटर कॉलेज में एक सीनियर स्टूडेंट है। और जब वो रनिंग कर रही होती है तभी उससे कॉल आता है। ये कॉल एक इंटरव्यू का है जिसके लिए उसे वाशिंगटन डीसी जाना है। वाशिंगटन डीसी उसके घर से बहुत दूर होता है और थैंक्स गिविंग डे भी आने वाला होता है, जिस दिन पूरी फैमिली बैठकर पार्टी करती है और सेलिब्रेट करती है। श्वेया अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रही होती है और घर पर किसी को बिना बताए बगैर वाशिंगटन डीसी के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ती है। और जिस रूट से उसे जाना होता है वहां पर हॉलीडे यानी कि फेस्टिवल की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए वो दूसरे रूट से जाने का फैसला करती है। और उसे रोड पर काफी आगे जाने के बाद देखती है कि वो रास्ता बंद है और अब वो तय करती है कि वो पेपर मैप के थ्रू ही आगे जाएगी और जीपीएस के थ्रू आगे नहीं जाएगी। और वो तीसरा रास्ता चुनती है। उसके पास पेपर मैप है जिसके थ्रू वो वाशिंगटन डीसी तक पहुंचना चाहती है। और जब वो गाड़ी से उतरकर मैप को देख रही होती है तब उसके सामने एक और गाड़ी आकर रुकती है जिससे दो लड़के बाहर निकलते हैं जो कि भाई हैं। इनका नाम होलिस्टर और बैग होता है। शुरू में श्वेया से बहुत अच्छे से बात वो करते हैं लेकिन जल्द ही वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। श्वेया उनमें से एक को लात मार देती है और जब दूसरा भाई उसे पीछे से पकड़ लेता है तो श्वेया जो हमेशा अपने पास चाकू रखती है वो उसे चाकू से उसे जख्मी करके यहाँ से पैदल ही भाग जाती है। अब ये दोनों भाई किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहते हैं। श्वेया अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से जंगल के अंदर भागती है और इन दोनों भाइयों से बहुत दूर निकल जाती है। हालांकि वो इन दोनों भाइयों से तो बच गई है लेकिन अब वो जंगल में खो चुकी है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, साथ ही उसका पैर भी जख्मी होता है। पूरा दिन चलने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और वहीं रात हो जाती है। श्वेया को रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। वही दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और बताती है कि कल से सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है और उसके अंदर कोई भी नहीं है। पुलिस जब वहां पर आता है तो देखता है वो गाड़ी श्वेया की होती है। आसपास उसे कुछ भी नहीं मिलता लेकिन वहां पर किसी को घसीटने के निशान होते हैं। इसके बाद पुलिस वाला आसपास के घरों में जाता है जहां वो होलिस्टर और बग के घर भी पहुंच जाता है। उस वक्त होलिस्टर अपने घर पर होता है। होलिस्टर से पूछता है कि तुम्हें पता है कि गाड़ी किसकी है और होलिस्टर साफ साफ मना कर देता है कि अब यहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है जिसके टी शर्ट पर खून का निशान लगा होता है। ये वही जगह है जहाँ पर श्वेया ने उस पर हमला किया था। हालांकि पुलिस वालों को इन दोनों पर शक हो जाता है लेकिन इस वक्त इसके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए वो इस जगह से निकल जाता है। वही जंगल में श्वेया को दिखाया जाता है जो अभी भी नदी के किनारे होती है। उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, साथ ही उसने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो बहुत ज्यादा भूखी होती है। खून बहने से उसके शरीर में कमजोरी भी बहुत ज्यादा आ गई होती है। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है। तभी उसे ऊपर कुछ आवाज आती है और जब वो देखती है तो वहाँ पर एक कार होती है जो नीचे की ओर गिर रही होती है। और ये कार उसी की है जिसे वो दोनों भाई होलिस्टर और बग ऊपर से नीचे फेंक देते हैं क्योंकि अगर वो गाड़ी उनके घर के आसपास रही तो पुलिस वाले वहां पर बार बार आएंगे और वो फंस सकते हैं। इसलिए वो श्वेया की गाड़ी को नीचे फेंक कर यहाँ से निकल जाते हैं। अब श्वेया अपनी गाड़ी के पास आती है और गाड़ी के अंदर से अपना सेल फोन निकाल लेती है लेकिन उसके सेल फोन क्रैक हो गया होता है, साथ ही बैटरी भी खत्म होने वाली होती है। और यहाँ इस जंगल में किसी भी तरह का कोई भी कवरेज नहीं होता जिससे वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाती। और अब उसकी आंखें खुलती हैं तो एक घर पर होती है, उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लोहेल। उसके पैर में पट्टी बांधी होती है लेकिन उसे लगता है कि इंसान उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो चिल्लाना शुरू कर देती है। लोहेल उसे ऐसा करने से मना कर देता है पर श्वेया वहां से उठकर जाने लगती है लेकिन एक बार फिर से कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो लोहेल ने उसके हाथ पैर बांधे होते हैं। लोहेल उसे खाने के लिए ब्रेड देता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। और वही जंगल में उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो अब भी श्वेया को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें श्वेया के कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि श्वेया अभी भी उनके आस पास ही है। वही श्वेया और लोहेल को दिखाया जाता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज आती है। जोर जोर से श्वेया मदद की आवाज लगाना शुरू कर देती है लेकिन लोहेल उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मुझे बाहर जाकर देखने दो। और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर वही दो भाई होते हैं यानी होलिस्टर और बग। दरअसल लोहेल इनका कजन है। ये लोहेल से उस लड़की के बारे में यानी कि श्वेया के बारे में पूछते हैं पर लोहेल इन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसी किसी भी लड़की को नहीं जानता।
पर इन दोनों भाइयों को उस पर शक हो जाता है और वो दोनों के दोनों घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तब तक सोया घर से बाहर निकल चुकी होती है और एक ट्रक खराब होता है, उसके अंदर जाकर छुप पड़ती है। और जब वो दोनों भाई चले जाते हैं तो लोहेल उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तुम घर के अंदर जाओ। दरअसल लोहेल सोयल को अपने कजन भाई से बचाना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। वही पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर को, जिसे होलिस्टर और बॉक के घर बाहर सोयर की गाड़ी को देखा था, उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि उससे केस का क्या हुआ, उस गाड़ी के बारे में आपको पता चला कि नहीं। उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कई दिनों से लापता है, तुम्हें किसी भी कीमत पर उसको सॉल्व करना होगा। और अब वो पुलिस ऑफिसर एक बार फिर से होलिस्टर और बक के पास आता है और उनसे कहता है कि तुमने उस लड़की को जंगल में भगाकर अच्छा नहीं किया, ये किस्सा बहुत ऊपर तक जा चुका है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर भी इन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ होता है। वही लोहेल के घर पर सोया लोहेल से कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वाशिंगटन DC जाना है जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और लोहेल उससे कहता है कि मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है और इस वीकेंड को होलिस्टर और बग बाहर जाने वाले हैं, उनकी गाड़ी मेरे पास होगी, तब मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हें 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और अब सोया को भी विश्वास हो जाता है कि लोहेल उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि वो उसकी मदद करना चाहता है। ये दोनों अब उस घर में अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लोहेल जो होता है वो एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट होता है, इसलिए वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है जिसके बारे में वो सोया को भी बताता है। अब दिखाया जाता है कि एक बार फिर से वो दोनों भाई इनके घर पर आ जाते हैं। दरअसल वो कुछ बॉक्स लेकर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोहेल जानबूझकर धुआं कर देता है, जिसका फायदा उठाकर सोया यहाँ से नदी के किनारे चली जाती है और इन दोनों भाइयों को पता नहीं चलता कि सोया उन्हीं की कजन के घर यानी कि लोहेल के घर पर ही है। वही दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को उस दूसरे पुलिस ऑफिसर के बारे में पता चल जाता है कि वो होलिस्टर के साथ और बॉक के साथ मिला हुआ है। उस पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन पहले कि वो उसे अरेस्ट करके दूसरों को बताता, वो पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वह दोनों भाइयों की मदद से उसकी लाश को गायब कर देता है और अब इनका सीनियर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है जहाँ वो करप्ट पुलिस ऑफिसर सोया के गायब होने का इल्जाम उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर लगाना चाहता है जिसे उसने मार दिया है, ताकि सबको ऐसा लगे कि सोया को उसने अगवा कर लिया और खुद भी गायब हो गया। लेकिन उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर बताता है कि यह केस मैं अब तुम्हारे हाथ से लेकर स्टेट पुलिस को दे चुका हूँ। इस बात से वो परेशान हो जाता है और वो उन दोनों भाइयों के पास जाता है। दरअसल उनका साथ वो ड्रग्स का भी काम करता है, जो ड्रग्स होलिस्टर और बॉग लोवेल से बनवाते हैं। इसलिए आखिरी बार जब वो उसके घर पर गए थे तो बड़े बड़े बॉक्स लेकर गए थे जिसमें ड्रग्स बनाने का सामान था। वही सोया और लोहेल जब घर के बाहर बैठे होते हैं तो पुलिस वाले की गाड़ी वहां से गुजरती है और उसे शक हो जाता है कि लोहेल के घर में सोया है। वो अपनी गाड़ी को वहां पर रोकता है, लोहेल से कहता है कि तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, पर लोहेल साफ साफ मना कर देता है और उसके पास तलाशी लेने का कोई भी वारंट नहीं होता, इसलिए तलाशी नहीं ले पाता। और वो उन दोनों भाइयों को ये बात बता देता है और अब दोनों भाई लोहेल के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर वो शवैया को देख लेते हैं। उसे देखने के बाद ये दोनों भाई उन दोनों को गन पॉइंट कर लेते हैं। लोहेल कहता है कि इसे मैंने बंदी बना कर रखा है, ये मेरे सारे काम कर देती है। और इसके बाद वो शवैया को ऑर्डर देता है कि जाओ कॉफी बनाओ। शवैया किचन में जाती है और कॉफी के मग को वो ओवन के अंदर रख देती है और वापस लोहेल के पास आ जाती है। कुछ देर बाद ओवन से आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि कॉफी बन चुका है। और तभी उसमें एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे उसी वक्त एक की मृत्यु हो जाती है और बाकी सब लोग भी जख्मी हो जाते हैं। दरअसल लोहेल कुछ दिन पहले अपने घर पर जो केमिकल बना रहा था वो यही अमीनो होता है और उसने इस बारे में शोहर को भी बताया था ताकि मौका आने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब घर के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन सोया और लोहेल घर से बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोहेल जख्मी हो जाता है लेकिन सोया अभी पूरी तरह से ठीक होती है। और तभी वहां पर दूसरा भाई जिसका नाम होलिस्टर है वो बुरी तरह से जल चुका है, वो भी बाहर आ जाता है। लोहेल सोया को भागने के लिए कहता है और होलिस्टर उसे पीछे से गोली मारने ही वाला होता है कि लोहेल उसे पकड़ लेता है, उसकी गन छीनकर उस पर गन तान देता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता वहां पर करप्ट पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो इन दोनों को मार देता है। वो होलिस्टर को इसलिए मारता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे
वही हमें दिखाया जाता है कि सोया जंगल में भाग रही होती है। वो भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है और तभी उसे पुलिस की गाड़ी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है और इस गाड़ी में वही करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। हालांकि वो यहाँ से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर नदी के किनारे ले जाता है। वो उसे नदी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी लोहेल ने उसे एक चीज दिया होता है और कहता है कि हमेशा इसे अपने पास रखना। सोया वो अपने पास रखी रहती है और तभी उसके पास से वो हाथ में छूटकर पानी में गिर जाता है। वो किसी तरह उस फॉर को उठाती है और उससे उस पुलिस ऑफिसर पे हमला करके उसे जख्मी करके वहां से भाग जाती है। अब वो वापस सड़क पर आ जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से बहुत सारे पुलिस की गाड़ी आ रही होती है, क्योंकि इसी केस के सिलसिले में ये सारे पुलिस ऑफिसर आए हैं, क्योंकि यहाँ पहले भी बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं। साथ ही एक पुलिस वाला गायब है और शहर की गाड़ी और सोया भी काफी वक्त से गायब है और पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, तो सोया की जान बच जाती है। और जाहिर है कि अगर वो करप्ट पुलिस ऑफिसर बच गया होगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।